नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक अजीबोगरीब घटना की। कभी कभी बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राजधानी में घूमने निकल जाते थे। एक दिन इसी प्रकार वेश बदलकर घूमते समय उन्होंने एक बगीचे में दो लोगों को आग तापते हुए देखा। बादशाह और बीरबल चलते चलते थक गए थे, इसलिए वे भी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आग ताप रहे एक व्यक्ति ने उनसे कहा, अरे वहाँ क्यों बैठे हो भैया, यहीं आकर तुम भी आग ताप लो। तब अकबर और बीरबल भी वहीं आकर बैठ गए और आग तापने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में लकड़ियाँ कम पड़ जाने के कारण आग बुझने लगी। अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ठंड की वजह से कोई भी लकड़ियां बीनने के लिए जाना नहीं चाहता था। तब एक आदमी ने कहा, ऐसा करते हैं, हम में से हर कोई एक अजीबोगरीब घटना बताएगा जो उसके साथ घटी हो। उस कहानी पर जिसका विश्वास न हो, लकड़ियां वही बीन कर लाएगा। उस आदमी का प्रस्ताव सभी ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले उसी आदमी ने अपनी कहानी शुरू की कि एक बार मैं अपने मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गया। अचानक मैंने चोर चोर की आवाज़ सुनी। मैंने तुरंत अपने मवेशियों को अपने कंबल में लपेट लिया और कंबल पीठ पर लादकर गांव की ओर भागा। चोर भी मेरे पीछे दौड़े। मवेशियों का वजन अपने ऊपर होने के कारण मेरे लिए तेजी से भागना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं अपने मवेशियों के साथ ही एक तरबूज के अंदर घुस गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि उसमें सैकड़ों लोग छिपे हुए थे। मैं भी वहां लेटकर नींद लेने की कोशिश करने लगा। तभी एक बकरी ने वह तरबूज खा लिया। अब उस बकरी को एक अजगर निगल गया। आगे उस अजगर को एक बगुले ने भोजन बना लिया। फिर वह बगुला आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। उड़ता हुआ बगुला एक बरगद के ऊपर से गुजरा, जिसके नीचे एक राजा की सेना आराम कर रही थी। बगुले ने राजा के हाथी को पत्ते खाते हुए देखा। उसने बहुत दिनों से किसी हाथी का स्वाद नहीं लिया था, इसलिए बगुले ने झपट कर उस हाथी को अपने पंजे में दबोच लिया और आसमान में उड़ने लगा। एक सैनिक ने तुरंत बगुले पर तीर छोड़ा। वह तीर लगते ही बगुला मर गया और हाथी समेत जमीन पर आ गिरा। राजा ने अपने भोजन के लिए उस बगुले को ही पकाने का आदेश दिया। जब रसोइयों ने बगुले का पेट फाड़ा तो उन्हें वह अजगर मिला। अजगर का पेट फाड़ने पर बकरी बाहर निकली। रसोइयों ने बकरी का पेट भी फाड़ डाला। तब उन्हें वह तरबूज मिला। तरबूज काटने पर उसमें से सैकड़ों ग्रामीण निकल आए। मैं भी उनमें से एक था। घर पहुंचकर मैंने अपना कंबल खोला और सारे मवेशियों को आज़ाद किया। फिर मैं घूमता हुआ यहाँ चला आया। अब बताओ, क्या तुम लोगों को मेरी कहानी पर विश्वास है? हमें विश्वास है, बीरबल समेत सब लोगों ने एक साथ कहा। उनमें से कोई भी लकड़ियां बीनने के लिए नहीं जाना चाहता था। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम लोगों ने विश्वास कर लिया कि एक तरबूज में इतने लोग छिपे हो सकते हैं? क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत कहा। जब इतना बड़ा बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर हो सकता है, तो यह भी असंभव नहीं। बिल्कुल सही बात है, बादशाह ने बीरबल का समर्थन किया। इसके बाद दूसरे आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। मैं सरसों की खेती करता हूँ। कभी कभी तो सरसों इतनी ऊंची और मजबूत हो जाती है कि उसे काटने के लिए मुझे कुल्हाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। एक बार एक जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ गया। तब मैं जल्दी से एक सरसों के पेड़ पर चढ़ गया। हाथी गुस्से में उस पेड़ के तने को अपनी सूंड में लपेटकर हिलाने लगा। नतीजा ये हुआ कि पेड़ से सरसों के बीज नीचे गिरने लगे, जिन्हें हाथी ने गुस्से में कुचलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां सरसों के तेल की नदी बहने लगी, जिसमें वह हाथी डूबकर मर गया। मैंने पेड़ से उतरकर
हाथी की खाल का एक थैला बनाया और उस थैले को तेल से भर लिया। हाथी की खाल तो थैले बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, पहले आदमी ने कहा। इसका मतलब तुम्हें मेरी कहानी पर भरोसा है? उस आदमी ने पूछा। हम सबको है, सारे लोगों ने कहा। अब कहानी सुनाने की बारी बादशाह की थी। वे बोले, मेरे पीछे भी एक बार एक हाथी पड़ गया था। मैं जान बचाने के लिए एक लोटे के भीतर घुस गया, लेकिन वह हाथी भी अंदर घुस आया। 6 महीनों तक मैं उस हाथी से बचने के लिए उस लोटे के अंदर भागता रहा। आखिरकार मैं उस टोंटी से होकर लोटे से बाहर निकल आया। हाथी भी तेजी से लोटे से बाहर निकला, लेकिन उसकी पूंछ लोटे की टोंटी में फंस गई और वह लटका रह गया। मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आज मैं यहां पर हूं। जब हाथी ने तुम्हारा पीछा किया होगा तब तो तुम बुरी तरह घबरा गए होगे, पहले दोनों आदमियों ने उनसे पूछा। इसका मतलब है तुम लोगों को मेरी कहानी पर भरोसा है? बादशाह आश्चर्य से बोले। क्यों नहीं, सब लोगों ने बड़ी शांति से कहा। अब बीरबल को कहानी सुनानी थी। बादशाह बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बीरबल क्या कहानी सुनाते हैं। बीरबल ने कहा, मैं एक धोबी का बेटा हूं। एक बार मैं कुछ कपड़े लेकर अपने 3 नौकरों के साथ शहर जा रहा था। रास्ते में हम सभी आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। तभी एक चोर मौका पाकर वे कपड़े लेकर भाग निकला। मैंने तुरंत अपने 3 नौकरों से उसका पीछा करने को कहा। मेरे नौकर उसके पीछे तो गए, लेकिन फिर कभी वापस ही नहीं आए। मैं उसी दिन से उनकी तलाश करता हुआ घूम रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज मेरे नौकर मिल गए हैं। अच्छा? सब लोगों ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। वे नौकर तुम हो, तुम जो कपड़े पहने हो वे भी मेरे हैं। बीरबल उन सब की ओर इशारा करके चिल्लाए। सब लोग आश्चर्य से उछल पड़े। बादशाह का तो हैरानी से बुरा हाल था। बताओ, मेरी बात पर भरोसा है? बीरबल ने पूछा। हाँ, सभी ने कहा। ठीक है, तो तुरंत मेरे कपड़े वापस करो और घर चलकर बचा हुआ काम पूरा करो। बीरबल गुस्सा दिखाते हुए बोले। हम तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करते, तीनों ने कहा। तो फिर लकड़ियां बीनकर लाओ और आग जलाओ, बीरबल ने कहा। बादशाह सहित सारे लोग चुपचाप जाकर लकड़ियां बीनने लगे। बीरबल आराम से जेबों में हाथ डाले मन ही मन हंसते हुए उन्हें देख रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल चाहे कैसी भी हो, बुद्धि का सही ढंग से और सही समय पर इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।